संत का राजनीति में होने में और एक संत का राजनीति में नहीं होने में इस अंतर को बताना चाहती हूं कि सिंहासन को भोग बनाया सत्ता के हर भोगी ने, लोकतंत्र को रुग्ण किया हर राजनीति के रोगी ने, कि लोकतंत्र को रुग्ण किया हर राजनीति के रोगी ने, तो सत्य सनातन और न्याय की डोर थामकर हाथों में, कि सत्य सनातन और न्याय की डोर थामकर हाथों में धर्म का शासन किया प्रतिष्ठित भारत भर में योगी ने, धर्म का शासन किया प्रतिष्ठित यूपी भर में योगी ने। विकास को देख रही हैं क्योंकि यूपी में बाबा जब आपने लिखा गाया उसको बहुत साल हो गए, इतने सालों में अब और क्या बदलाव आपने देखा? कि जिस राज्य का राजा राम सरीका होता है, उस राज्य की प्रजा भी राम जैसे राजा की प्रजा के रूप में ही होती है, यानी कि जनता को हर वो बात मिलती है जिसकी वो अधिकारी है। मैंने कहा था कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता, और यही हम इस देश में, हम अपने उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। कविता एक ऐसा जरिया है जो रोचक अंदाज में भी सच कह जाता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता, यानी सटीक निशाने पर जाकर के लगता है तीर और आपको मजाक में ही बुरा भी नहीं लगता, सब समझ में आ जाता है। तो चलिए विकसित यूपी बैठक में शुरुआत कविता से ही करते हैं। एक वो चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, वो ना जिसे सुनते ही चेहरे पर अलग मुस्कान आ जाती है। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनामिका जैन अंबर जी का, जो अंबर के समान ज्ञान रखती हैं। अनामिका जी। तो अनामिका जी, सबसे पहले तो आपका विकसित यूपी बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार। सबसे पहले हम यहाँ पर यूपी के विकास की बात कर रहे हैं, और कविता आप हो और कविता ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने नया क्या कुछ लिखा है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो आपकी कविता है जो हर किसी के जहन में आपका नाम लेते ही आ जाती है, यूपी में बाबा, उससे हम शुरुआत आपकी चाहेंगे। जी बहुत बढ़िया। अभी जब संचालिका कह रही थी कि बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, तो यहाँ पर सबने तालियां भी बजाई और कुछ लोगों ने ज़ोरदार भी बजाई। तो कार्यक्रम आपका प्रारंभ होने जा रहा है, और सबसे पहले तो मैं यूपी तक को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, मिलिंद जी को, आप सभी को, पूरी टीम को, कि हमारे मेरठ में आपने इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया है जिससे कि हम ये बता सकें कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। और ख़ास तौर से मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी होगी बताने में क्योंकि जिस समय मैंने, जिस गीत की आप बात कर रहे हैं यूपी में बाबा, उस समय मैंने इस गीत के लिए बहुत विरोधों का भी सामना किया था। जब मैंने लिखा था तो लोगों ने मुझे बहुत सारे ऐसे तमगे दिए थे, ऐसे मुझे बातें मेरे लिए कही थी कि मुझे ये लग रहा था कि मैं जिस बात को आज कह रही हूँ वो बात, हालांकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, उसके बाद भी एक बार को मन में ये आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनामिका ने दूसरा पक्ष छोड़ दिया हो। लेकिन आज जब 7-8 साल बाद उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में बैठी हूँ, यूपी तक के विकसित भारत कार्यक्रम में बैठी हूँ, विकसित यूपी के कार्यक्रम में बैठी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो बोला था वो बिल्कुल सही था। और जिस गीत के लिए आपने कहा है उससे शुरुआत करती हूँ, लेकिन आप सब जरा जुड़िएगा, लगना चाहिए कि केवल मंच नहीं, आप भी मेरे साथ हैं। उस समय एक प्रश्न आया था यूपी में काबा, और वो प्रश्न मुझे इसलिए भी चुभा, मैं किसी पार्टी से संदर्भित नहीं हूं, मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रखा है, लेकिन वो इसलिए चुभा कि मैं जिस उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से से आती हूँ वो बुंदेलखंड है। मैं मेरठ मेरी कर्म भूमि है, बुंदेलखंड मेरी जन्म भूमि है। मैं बुंदेलखंड से आती हूँ और वहां पर मैंने देखा कि उस बुंदेलखंड को जिसको किसी सरकार ने कभी ध्यान भी नहीं दिया, और आज उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार है और वो विकसित हो रहा है, लोग वहां के प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो उस जनता में से एक आवाज बनकर मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। और मैंने वो प्रश्न का उत्तर दिया, और उस प्रश्न का उत्तर मैंने बुंदेली भाषा में दिया, और प्रश्न का उत्तर कुछ पंक्तियों में कह देती हूं कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे,
उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। के तुष्टिकरण को नाव मिटा दो। पहले तो कि गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बसा दो। और बेभी काशी काशी कर रहे, और ये बात सही है कि बेभी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। क्या बात, एक बार एक जोरदार और बात, तालियां। हाँ तालियां आप बजा लीजिए। थैंक यू। एक बात और, यदि ये बात सही नहीं होती तो कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। बहुत बहुत शानदार, आपने कहा बाबा फिर से आ गए। तो ये जो दूसरी पारी है, ये जो जी। दूसरा पारी जो चल रही है सरकार की, उसमें आप कैसे विकास को देख रही हैं? क्योंकि यूपी में बाबा जब आपने लिखा गाया, उसको बहुत साल हो गए हैं, इतने सालों में अब और क्या बदलाव आपने देखा? देखिए, योगी जी ने जो किया है वो कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित करता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे आप हमारा किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके संस्कृति से होती है, और हमारे देश की पहचान, हमारे राष्ट्र की पहचान हमारी संस्कृति से, और हमारी संस्कृति रामकृष्ण का देश, हमारी संस्कृति वो हमारी विरासत जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो हमारे राष्ट्र की संस्कृति क्या है, हमारे देश की जो संस्कृति है जिससे हमारे इस देश की पहचान है, वो है रामकृष्ण का देश, वो है हमारे देश की विरासत। उस विरासत को सहेजने का काम, उस धरोहर को संभालने का काम, संरक्षित करने का काम जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसके कारण पूरे देश में सबसे अडिग जो राष्ट्र बना है, सबसे मजबूत जो राज्य बना है, वो उत्तर प्रदेश है। और उसको पूरी तरह से जिसको जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिस बात को दिया है, वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो मंदिरों का निर्माण हो, तीर्थों का संरक्षण हो, चाहे नारी सुरक्षा की बात आती हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात आती हो, चाहे पर्यटन के लिए, चाहे आप ये देखिए गांवों में लोगों का सपना था कि वो भी हवाई जहाज से उड़ सकते हैं। इस सपने को तत्काल साकार रूप दिया गया है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में दिया गया है। छोटे छोटे जगहों पर जहां पर हवाई पट्टियां थी, वहां पर अब हवाई जहाज चलने के लिए तैयार है। हमारे मेरठ को ही देख लीजिए, हम लोग अब इस बात के लिए भी अभिभूत हैं कि अगले एक आध महीने बाद ही, एक ही महीने बाद ही, पहले हम सोचा करते थे कोई काम चल रहा होता था तो हम सोचते थे 10-20 साल लग जाएंगे, अब नहीं लगता। अब कहीं कोई काम चल रहा हो तो यदि हम कहीं जाम में भी फंसे हो तो हमें लगता है अगले 1 महीने बाद हम इस जाम से निकल जाएंगे और सीधे मेट्रो में बैठकर एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, हमें किसी जाम का सामना नहीं करना होगा। तो ये विकास हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, और जो अंतर आया है उस अंतर को मैं इस 4 पंक्तियों में जरूर कहूंगी, जो थोड़ा सा आपके लिए नया भी होगा और एक कंपैरिजन भी होगा, जो अनामिका की पहचान है कि वो जरूर कंपेयर करती है पहले क्या नहीं हुआ और अब क्या हुआ है। तो सुनिएगा जरूर, इस कंपैरिजन को समझिएगा कि सिंहासन को भोग बनाया सत्ता के हर भोगी ने। क्या अंतर है एक संत का राजनीति में होने में और एक संत का राजनीति में नहीं होने में, इस अंतर को बताना चाहती हूं कि सिंहासन को भोग बनाया सत्ता के हर भोगी ने, लोकतंत्र को रुग्ण किया हर राजनीति के रोगी ने।
कि लोकतंत्र को रुग्ण किया हर राजनीति के रोगी ने, तो सत्य सनातन और न्याय की डोर थामकर हाथों में, कि सत्य सनातन और न्याय की डोर थामकर हाथों में धर्म का शासन किया प्रतिष्ठित भारत भर में योगी ने, धर्म का शासन किया प्रतिष्ठित यूपी भर में योगी ने। और मैं धर्म के शासन की बात इसलिए भी कर रही हूं कि जिस राज्य का राजा राम सरीका होता है, उस राज्य की प्रजा भी राम जैसे राजा की प्रजा के रूप में ही होती है, यानी कि जनता को हर वो बात मिलती है जिसकी वो अधिकारी है। मैंने कहा था कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। और यही हम इस देश में, हम अपने उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। बिल्कुल, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में विकास हम देख रहे हैं। एक और कविता अनामिका जी आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं हमारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बात जरूर कहूंगी कि जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। आप पहले कहीं चाहे महाराष्ट्र साइड जाइए, एक छोटा सा मैं बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो होता था, जो आपने भी देखा होगा, हमारे युवा साथियों ने शायद इस बात को नहीं देखा होगा, ये उनके अनुभव में नहीं होगा, लेकिन जो अग्रिम पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में है वो शायद इस बात से कहीं अनभिज्ञ ना हो। मुंबई या किसी महानगर में जाने के बाद वहां पर एक बात का सामना करना पड़ता था। आप फिल्मों में भी देख लेंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो यदि आप बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, इसका अर्थ यह है कि आप उन लोगों में बैठने लायक नहीं है जिन लोगों में होना चाहिए। ये दृष्टिकोण बदला गया है हमारे यहाँ जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। हमारा उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना विकसित हो चुका है कि आज लोग हमें उस सम्मान की नजर से देखते हैं जिस सम्मान के लिए हमें जाना चाहिए, और हम जाने भी जाते हैं। और उसका कारण ये है कि जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। क्या लगता है, चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे? तो जलन है जिसकी फितरत यारो, उसको जलन मुबारक हो। हम तो अंबर कभी ना अपना हंसना हंसाना छोड़ेंगे। हम तो अंबर कभी ना अपना हंसना हंसाना छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका अंबर जी हमारे साथ जुड़कर, और आपने बेहद ही खूबसूरत कविताएं सुनाई, और कविता के माध्यम से हमने जाना कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास हो रहा है और एक आम जनता, एक आम जनमानस उस विकास को किस तरीके से देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।